डॉक्टर संजय निषाद स्वरूप सोनकर संजय निषाद स्वरूप सोनकर निषाद स्वरूप सोनकर संजय निषाद रामनिवास वर्मा संजय निषाद रामनिवास वर्मा संजय निषाद आलोक जिंदाल भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ उन्हें कानून बनाकर घर से उजाड़ दिया था, जंगल जमीन सब छीन लिया था, उन्हें रोजी रोटी भी छीन लिया था। उसकी लड़ाई में 40 साल से लड़ रहा हूं। किसी प्रधानमंत्री ने सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बोलना तो, सोचना, देखना तो बड़ी बात है। कभी अपना दरवाजा नहीं खोला कि 193 जातियां जो देश को आजाद कराई हो उनके लिए भी कुछ सुन लिया जाए। बहुत पन्ना लिखते रहे, कई प्रधानमंत्री खत्म हो गए, धरती से भी खत्म हो गए, गद्दी से खत्म हो गए, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सुने तो मोदी सुने और सुने तो योगी जी सुने, इसलिए उन्हें बढ़ाई होती और उस पर काम भी शुरू है। तो अगर इतना बड़ा मिशन लेके हम लोग चले तो छोटे चीज में अगर आपने दिल्ली की सरकार बना लिया, 2014 बनाया, 2019 बनाया, 2024 की तैयारी है। 37 बरस बाद उत्तर प्रदेश का एक सोच था, इसे हटाओ, इसे लाओ, इसे हटाओ, इसे लाओ, कांग्रेस को हटाओ, सपा लाओ, सपा को हटाओ, बसपा लाओ। यही 30 साल से चल रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी सबों को किसी को मत आने दो, केवल भारतीय जनता पार्टी को लाओ और योगी को बैठाओ और किसी को मत। तो ये अगर आपने इतना बदलाव ला दिया कि दिल्ली की सरकार बना दिया, लखनऊ की सरकार बना दिया, तो सरकार क्या करती है? सरकार जनता के भविष्य, जनता के पैसे, प्रदेश और देश के विकास के लिए काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। दिल्ली लखनऊ में तो आपने सरकार बनाया है। तो अभी आपका ये नगर नवनिर्मित नगर पंचायत है, एक पंचायत नहीं है, एक परिषद है, नगर पालिका परिषद है। ये भी एक सरकार है, ये भी एक सरकार है। इसके पहले में कोई भी पार्टी, कोई सरकार इस बाजार को सरकार के बदौलत कभी नगर पंचायत नहीं किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे अगर नगर पंचायत बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पंचायत का अध्यक्ष आप बनाओ और सरकार आपका होना चाहिए। ये आपकी गरिमा, आपकी पार्टी की गरिमा है। अगर हम लोगों ने कैबिनेट से पास करके हम ही लोग दस्तखत करने वाले हैं, मैडम दौड़ती रही पन्ना लेकर और हम लोगों ने उस पर दस्तखत कर दिया है। अगर लखनऊ की सरकार ये चाहती है कि ये नगर पंचायत है, तो ये जो है जितेंद्र मधेसिया नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र मधेसिया का कोई रोल नहीं है नगर पंचायत बनाने में। एक को दिन दिखाई भी नहीं दिए होंगे, शायद इन्हें सपने में भी नहीं रहा होगा कि नगर पंचायत भी बन रहा होगा। किसी पद पर जरूर रहेंगे। पंचायत बनाने में तो विधायिका जी का, हमारा दाहिने बैठा हुआ विधायक है, इसकी पार्टी के जो अध्यक्ष है हमारे पटेल जी है, डॉक्टर संजय मोदी, योगी जी और मोदी जी का है। अगर हम लोगों ने दस्तखत करके कैबिनेट से नगर पंचायत बना दिया हो तो लखनऊ की सरकार बनाए हैं, तो आप ये पूर्वा की भी सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा? हाथ उठा के बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? आपका सरकार होगा कि नहीं होगा? कमल जीतेगा कि नहीं जीतेगा? कम वोट से कि सबसे अधिक वोट से? बोलो भाई, अगर सबसे अधिक वोट से जीतेगा तभी मान सम्मान रहेगा। मतलब ये बताना पड़ेगा गांव वालों के लोगों को कि आपने हाथी हटा दिया, साइकिल हटा दिया, पंजा हटा दिया, इसीलिए हटा दिया कि उन्होंने ठीक से लखनऊ में सरकार नहीं चला पाए थे। तो जब बड़का सरकार नहीं चला पाए सपा बसपा वाले, तो छोटा सरकार का चला पाएंगे। इसलिए इसके लिए उनको आपको अवसर नहीं देना, बताना पड़ेगा आपको क्या किया है। आपके इस मिशन से
आपकी जवानी देने से, एक कमल चुनाव चिन्ह लगाने से, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बनने से, जय जो है श्री राम भारत माता की जय बोलने से, जय निषाद राज बोलने से क्या आया है जान लो कि कहाँ चला गया तय देश। कभी भारत सोने की चिड़िया थी, अंग्रेज मुगल लूटते रहे, अपने तलवार और तोप के बदौलत हमें बर्बाद करते रहे, देश को आजाद करा दिया हमारे लोगों ने। लेकिन जो संविधान बना, संविधान पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया कि मैं तो अभी इंग्लैंड गया था, अभी मैं स्कॉटलैंड गया था, अर्जेंटीना गया था, मैंने जो है मैं मैक्सिको ब्राजील गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ भारतीय लोग मिले तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं कि पहले की सरकारों ने ऐसा माहौल खड़ा किया था कि हम लोग वहाँ कोई व्यवसाय ठीक से नहीं कर पाते थे, इसलिए हमें 7 समुंदर भाग के आना पड़ा है। अब सरकार ठीक चल रही है मोदी योगी की, अब हम लोग वापस आएंगे और भारत में अपना फिर से रुपया लगाएंगे, भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। अब सोच लो आपके वोट से, आपके पहले के हमारे पुरखों की गलती की वजह से क्या हुआ कि देश का रुपया इंग्लैंड चला गया, अंग्रेज तो लूट के लेके चले गए थे, हमारे व्यापारियों को भी जाना पड़ा हो, व्यापारी ज्यादा रहते हैं शहर में, ज्यादा व्यापारी मार्केट में रहते हैं, तो आपके जो बड़े व्यापारी हैं ये हाथी साइकिल का पंजा के उत्पात से वो बेचारों को दर्द हुआ, अपने पैसे की हिफाजत नहीं कर पाए, उन्हें दूसरे देशों में जाकर व्यापार करना पड़ा था। लेकिन धन्य हो भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल के कार्यकर्ता कि हम लोगों ने एक मिशन लगाया और मोदी जी को गद्दी पर बैठाया और दुनिया में अर्थव्यवस्था में भारत को 5वें नंबर पर पहुंचाकर दिखाया है। इसे आपके इस वोट से, एक कमल चुनाव चिन्ह दबाने से आपका दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है। और दुनिया में जब कभी भारत विश्व गुरु था तो आज भी जान लो कि दुनिया के 20 अमीर देशों में भारत भी एक अमीर देश है और जो 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए आप लोगों का ये छोटा चुनाव नहीं है, बड़ा चुनाव है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अभी 2024 में चुनाव है। ये मिनीपुरवा सेंटर बनाया गया है, हम लोगों ने इसे नगर पंचायत इसीलिए बनाया है कि कम से कम 100 गांव का एक केंद्र होगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो 2024 में 100 गांव भी जीत कर दिखाएंगे। तो इसका असर आपको एक छोटी सोच नहीं है, ये बड़ा काम है। ये विधायिका की गलती हो सकती है, रामनिवास की गलती हो सकती है, पदाधिकारियों की गलती हो सकती है, पार्टी से भी छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को छोड़कर आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा और अपने देश, अपने बच्चे और आने वाली पीढ़ी और इन गरीबों के लिए सम्मान में आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और वो वोट के प्रत्याशी नहीं मांग पाएंगे, इनके मांग के नहीं है, ये क्या करेंगे, ये तो बहुत मोहल्ला अपना जान पाएंगे, अपने मोहल्ले का वोट लेंगे। चुनाव ये नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव योगी जी, मोदी जी लड़ रहे हैं। और मैं इसीलिए आया हूं प्रभारी मंत्री के तौर पर, उसी कमल चुनाव चिन्ह में डॉक्टर संजय का भी चेहरा देख लीजिएगा और हमारे नाम पर कम से कम उसे वोट दे दीजिएगा। मैं जब से आया हूं आपके बहराइच में जब सबसे पहले मैं आया था तभी मैंने देखा, मैंने बताया था जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे, डीएम, एसपी और जितने भी अधिकारी थे, मालूम होगा आपके पदाधिकारियों को, आते ही मैंने पूरा तुरंत पेश कर दिया था। मैंने कह दिया था कि मैं मंत्री नहीं हूं, मेरा कार्यकर्ता मंत्री है और मेरा एक जनता मंत्री है, इसमें से ख्याल करना होगा। हम लोग ऐसे नहीं है कि आप इन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष कर लेंगे तो मनमानी कर पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नहीं चलेंगे। इनकी कलम तब चलेगी जब आप सभी कार्यकर्ता भाजपा के मिलके और बजट पास करेंगे, मोहल्ले को काम करेंगे, कहाँ नगर पंचायत, कहाँ स्वास्थ्य का केंद्र बनना है, कहाँ सफाई होना है, किस गरीब का घर बनना है, कहाँ नाली होना है, कहाँ खड़ंजा लगना है, कहाँ गांव भी जुटे होंगे। आज पहले ग्राम सभा रहा होगा, अब नगर पंचायत बना हुआ है। दोनों में अंतर है कि गांव सभा के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है, सरकार रुपया देती है, गांव का विकास होता है। यहाँ 2 जगह से रुपया आएगा, एक तो दिल्ली लखनऊ में आपकी सरकार रुपया देगी और दूसरा आपके जेब का भी रुपया जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपके जेब का भी रुपया जाएगा।
तो आपके जेब का रुपया किसके पास देना चाहते हो? अगर शरीर भाजपा के साथ है तो रुपया भी भाजपा के साथ रहेगा और अपना प्रत्याशी अपना पार्टी जिताकर उस रुपए की हिफाजत करना। आपके टैक्स के पैसा सही जगह खर्च होगा, आपका टैक्स का पैसा भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुसार खर्च हो जाए, ये हमारी आपकी सोच होनी चाहिए और कोई सोच नहीं होनी चाहिए। पैसा हमारा रहेगा, मालिक सपा बसपा वाला रहेगा, वोट हमारा रहेगा, मालिक सपा बसपा वाला रहेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा, वोट भी हमारा रहेगा और वोट भी हमारा रहेगा और जीत भी हमारा रहेगा, अधिकार भी हमारा रहेगा, वोट भी हमारा रहेगा। इस पर आप लोग काम करो। भारतीय जनता पार्टी सभी जाति सभी धर्म के लोगों को जाइए, गांव में निकल कर जाइए, बताइए कोरोना काल में कोई पार्टी का नेता खड़ा नहीं था, थे खड़ा तो मोदी और योगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अनाज पूछते थे। ये देखते थे कि भाई पहले का अनाज कैसा मिलता था, आधा अनाज मिलता था, सारा अनाज देते थे, गेहूं देते थे, चावल देते थे, कुछ नहीं देते थे। धन्य हो हमारे कार्यकर्ता और धन्य हो मिशन की निषाद पार्टी आई आज के दिन में मोदी जी योगी के साथ आई। तो देखो हमारी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह भोजन मेरी थाली है, लेकिन थाली खाली था, लेकिन कोरोना के समय से अगर थाली भरा है तो मोदी जी योगी ने भरा और गरीबों के दरवाजे पर पूरी भरी थाली, आटा भी है, चावल भी है, उसमें दाल भी है, तेल भी है और कम था तो नमक भी उसमें साथ में दिया गया कि उसे किसी के हाथ में सामने। ये बताओ भंडारा चलाते होंगे तो कोई बड़ा आदमी होगा तो 10, 20, 50 हजार 1 लाख लोगों के लिए होगा। आज के दिन में पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को अगर भोजन दिया तो मोदी जी योगी जी ने दिया था, ये मान के चलो कैसा है। ये इतना बड़ा सेवा कहीं और नहीं हो सकता, न अभी हो सकता, न बाद में तो हो सकता है। ये आपके हमारे काम करने का नतीजा रहा। आज के दिन में बिना भेदभाव के मुसलमान देख लीजिए, उसको लोग बहकाते रहते हैं। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि हाथी से गिर कन्या दबाया और बदले में मुसलमान गरीबी पाया और SC ST से ज्यादा दशा खराब मुसलमान होता है। काहे तो मुसलमान साइकिल का बटन दबाएगा भाई, काहे हाथी पंजा दबाएगा, बदले में गरीबी पाएगा। मुसलमान के बेटे का भी इलाज भारतीय जनता पार्टी करा रही है, मुसलमान के गरीब का घर भारतीय जनता पार्टी बना कर दे रही है, उसको भी अनाज पहुंचा रही है। बिना भेदभाव के हम लोग काम कर रहे हैं। कोई जाति ऐसा नहीं है कि जिसके लोगों को राम नवाज जी बैठे हुए हैं, मैडम बैठी हुई है। आज 128 जगहों पर मैं गया था चुनाव प्रचार में, राम नवाज जी के भी प्रचार में मैं आया था और मैडम के भी प्रचार में आया था। एक ही बात मैंने किया था कि भाई देखो, नेता से गलती छोटी मोटी हो जाती है, नेता के चक्कर में मत पड़ना, इनकी गलती माफ करो और हाथी साइकिल को उत्तर प्रदेश से साफ करो, फिर जाकर अपना इंसाफ कराने का काम करो। अगर हमारी बात मानकर आपने विधायक को जिता दिया, हमारी बात मानकर मैडम को भेज दिया, उससे पहले भी विधायक रही होंगी, बहुत फोन नहीं उठा होगा, बहुत के दरवाजे पर नहीं जा पाए होंगे, मजबूरी है, मैं ही नहीं फोन उठा पाता हूँ, मैं ही नहीं जा पाता हूँ। तो छोटी छोटी गलतियों से, इनकी गलती से, प्रत्याशी की गलती से, पदाधिकारी की गलती से क्या अपने मिशन से आप लोग भटक जाएंगे? बोलो भाई, भटक जाएंगे क्या? इसलिए क्या है, प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है कि पार्टी चुनाव लड़ रही है? बोलो भाई। देखो श्रवण मधेसिया जी ने इतनी अच्छी बात कही है कि यहाँ प्रत्याशी नहीं है, मानता 10 है, पाता 1 है, हम पार्टी के साथ है। अगर श्रवण मधेसिया पार्टी के साथ है तो मान लो कि आपको भी पार्टी के साथ रहकर एक वोट मांगना होगा और जाके डलवा कर जीत विजय प्राप्त करना होगा, तब माना जाएगा। और मैं आपका प्रभारी मंत्री हूँ, अगर आप जीतोगे तो मान के चलो डॉक्टर संजय के जीत होगा और मेरी जीत का मतलब हो गया कि आपका संदेशा ये मीरपुरवा जो है वो मोदी तक जाएगा और मोदी की आवाज बनकर उठेगा, अमित शाह तक जाएगा, नड्डा साहब तक जाएगा और जो है बंसल जी तक जाएगा। इसमें ढेर सारे बंसल जी के साथी होंगे, उनके तमाम बनाए हुए जो पदाधिकारी होंगे
और सोच लेना बंसल जी कहाँ बैठे हुए हैं। वो आपके ड्रोन कैमरे में बंसल जी दिल्ली से देख रहे हैं कि डॉक्टर संजय कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कितना जीत लेके आ रहे हैं। हमारी जीत के बदले ये जो है महपुरवा का सवाल नहीं है, सवाल है भारतीय जनता पार्टी, सवाल है आपके पैसे, सवाल है आपके विकास के लिए है। 70 साल से विकास ही होता तो आप भारतीय जनता पार्टी को खड़ा क्यों होना पड़ता? अगर हाथी साइकिल पंजा ने काम ही किया होता तो हम लोगों को उतर के राजनीति में आना क्यों पड़ता? मैं अपने 47 साल के जीवन के कैरियर को निषाद राज के किले पर जाने के बाद मैंने अपने उसी जीवन के कैरियर को, मैं डॉक्टर था, अच्छा पैसा कमाता था, जितना तनख्वाह मिलती होगी उतना एक दिन में हमें अपने रोगी पैसा देते थे। लेकिन उस निषाद राज के किले पर जाने के बाद भगवान राम ने कभी निषाद राज को गले लगाया था, और जब मैंने इतिहास देखा उसी दिन मैंने अपना संज्ञान ले लिया और मैंने संकल्प लिया कि भारतीय संस्कृति की स्थापना पूरे जन जन तक पहुंचाना होगा और सभी लोगों को भारत का एक समान नागरिक बनाकर सबको विकास की मुख्यधारा में लाना होगा और सबको समान अधिकार दिलाकर दिखाना होगा। ये मेरा प्रण है। हमारे प्रण के साथ मेरा जो मिशन है कि निर्बल से सबल कैसे होगा, निर्बल से सबल तब होगा जब हमारे लिए बजट बनेगा, हमारे लिए कानून बनेगा। हम बजट के शिकार हैं इसलिए निर्बल थे। 70 साल से हाथी साइकिल पंजा वालों ने गांव के गरीबों के साथ क्या अन्याय किया, क्या धोखेबाजी किया है, किसी से छुपा नहीं होगा कि पहले 100 रुपया आता था, 15 गांव में पहुंचता था, 85 बीच में खा जाते थे। लेकिन आपके कर्मठता का फल है, आपके मिशन, आपके साथ खड़ा होने का फल है कि मोदी जी दिल्ली में बैठे और दिल्ली से सीधे रुपया भेजते हैं और सीधे किसान के खाते में पहुंचता है। 1 रुपया भी कोई इधर उधर नहीं खा पाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं है, हम जब बैठते मोदी जी के पास तो घंटे का आधा घंटा 35 मिनट तक, क्योंकि वहाँ 5 मिनट से 7 मिनट टाइम लगता है मिलने का मिलता है। लेकिन जब हम बैठते हैं तो बड़ी चर्चा होती है। वहाँ मैं और कोई चर्चा नहीं करता हूँ, आप लोगों के बारे में चर्चा करता हूँ कि कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है, उसका सम्मान बढ़ना चाहिए और उसका महान बनना चाहिए। उसको भी ऐसा नहीं है कि केवल पार्टी जब इलेक्शन के समय आए तब उनसे काम लिया जाए और 5 साल छोड़ दिया जाए, ये भी चर्चा होती है। वो हंसते रहते हैं, कहीं जमीन की बात हमारे तक पहुंचा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ऐसा काम किया जाएगा कि कोई व्यक्ति भारत का छूटने न पाए और उसको भी विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का काम मोदी जी के मन में है। इसीलिए मोदी जी ने, मैं बता दो, 100-200 वोट कश्यप का होगा तो 400-500 वोट हो गया है कश्यप निषादों का। लेकिन उनके साथ पहली बड़े लोहार कहार पार हर जाति के लोग हैं, उनको कहाँ रखे थे कोई पूछता नहीं था, कैसे थे। ये नारा है, आपको पहुंचाना है, ठीक है। और एक नारा और है, एक नारा और है कि जाग उठा है चप्पा चप्पा, अब बोल रहा है भाजपा भाजपा, ठीक है ना। 2 नारे से आप चुनाव जीतोगे। जाग उठा है चप्पा चप्पा, जाग उठा है चप्पा चप्पा, बस। ये बहुत बड़ा मंत्र है, इससे क्या जरूरत। आगे करो, घर में चली जाएंगे, रोटी खा लेंगे, रोटी बना रहे हैं वहाँ बताएंगे, बहन जी बताएंगे तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हुआ, युवाओं के रोजगार के लिए काम हुआ। फिर युवाओं की टीम भेज दो, फिर उसके बाद है जो आपके बुजुर्ग देवता लोग हैं इनकी टीम भेज दो, फिर पार्टी के लोग लाओ, एकदम अलग अलग टोली में बना के लाओ, जिससे पता चला कि भाई ये युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, ये अनुसूचित मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, ये किसान मोर्चा है, नौजवान मोर्चा है। सारा मोर्चे को जब तक आप उतारोगे नहीं तब तक मना पता नहीं चलेगा कि हमारी सेना कितनी है। विरोधी को सेना का भी पता चलना चाहिए कि हमने बहुत सेना बना रखा है। इसलिए सारे सेना का प्रदर्शन कराना मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर चुनाव लड़ा रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है। सरवन भाई मधेसिया जी थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना।
असली में मान के चलो भले तुम्हें टिकट नहीं मिला है, हमारी निगाह में तो तुम्ही सभासद हो, मान के चलो कि तुम्हें आपकी जिम्मेदारी बनती है। घर पर नहीं सोना है, जाकर चुनाव लड़ाना है, चुनाव लड़ाकर जिता के लाना और इनाम हम तुम्हें दिलाएंगे और सभासद से ज्यादा सम्मान तुम्हें सर्वनिधि हम दिलाने का काम करेंगे। सबको दिल बहादुर आदमी है। आपका काम इन्हें सम्मान दिलवाना है, इनको लेकर चलना आप लोगों का काम है। इन्हें चलवाओ, सम्मान दिलाने का काम है। धन्यवाद।